जैसे अपन साइट सिलेक्शन कर लिए है ना, छेद तैयारी हो गई अपनी। छेद तैयारी में एक हिस्सा होता है, उसके बाद गड्ढा खोदाना लास्ट में, है ना। गड्ढा खोदाने के लिए अपन को प्रॉपर वे में काम करना है, उसके लिए स्टेकिंग करना रहता है। स्टेकिंग में क्या होता है, जो भी साइट अपन सेलेक्ट करते हैं, स्टेकिंग का हिंदी क्या होता है सर? समझेंगे, बेस लाइन डालना। स्टेकिंग का हिंदी स्टेकिंग का हिंदी क्या होता है? चिन्हांकन सीमांकन। चिन्हांकन होता है। सीमांकन नहीं, सीमांकन तो चिन्हांकन बोलो भाई। अच्छा चिन्ह। आप लोग भी नोट कर लो यार, काम आएगा। नहीं रखें ठीक है, दिमाग में कर लो। फटाफट एक मैसेज किए थे तो कोई मोबाइल नहीं देखा। स्टेकिंग क्यों की जाती है, इसको समझिए। स्टेकिंग इसलिए करते हैं कि जब हम जहाँ कहीं भी सेलेक्टेड साइड में गड्ढे खोदने हो, वो गड्ढे हमारे प्रॉपर एक लाइन में रहें, उनके बीच में बराबर गैप हो। गड्ढे का एक शेप होता है, जैसे 30 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर। औषधि के लिए 45 सेंटीमीटर गुणे 45 सेंटीमीटर गुणे 45 सेंटीमीटर। औषधि से बड़े पौधों के लिए वृक्ष प्रजाति, है ना। तो उनके बीच में दो गड्ढों के बीच में, किन्हीं दो गड्ढों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, वो हम स्टेकिंग से निर्धारित करते हैं। और ये हमारे प्रोजेक्ट में होता है, मेंशन होता है प्रोजेक्ट में लिखा रहता है कि हमको इतने इतने का गैप रखना है दो गड्ढों के बीच में। और उसको रखने के लिए, क्योंकि गड्ढे ऐसे 10-5 तो होते नहीं हैं, हमको हज़ार लाखों की संख्या में गड्ढे खोदने रहते हैं। तो स्टेकिंग एक रस्सी के माध्यम से या आप लकड़ी के माध्यम से स्टेकिंग अच्छा कर सकते हैं। अब स्टेकिंग करना हम लोग सीखेंगे, कैसे स्टेकिंग करना। स्टेकिंग वहीं करें जहां आपकी साइट सेलेक्ट हो गई हो, साइट सिलेक्शन हो गया हो, आपकी क्षेत्र तैयारी में आखिरी काम जो बचता है वो है गड्ढा खुदाई का। वो आखिरी काम, वहाँ काम आती है स्टेकिंग। स्टेकिंग मुख्य होती है गड्ढा खोदने के लिए, स्टेकिंग शुरुआत में की जाती है ना। स्टेकिंग में क्या क्या सामग्री लगती है ना। टेप, रस्सी, जरूरी चीज ये है रस्सी, चूना, गेरू, कुछ भी आप डाल लो अपने हिसाब से चिन्हांकित करने के लिए, है ना। ठीक, चलिए आप समझते हैं बेसलाइन डालने के लिए। ठीक, मान लो कि आप जहाँ खड़े हैं, एक सेलेक्टेड साइट है, आपने अपने अपने जगह पे, जहाँ पे आप लोग को एक काम दिया गया है कि आप इतने हेक्टेयर में काम कराइए। उदाहरण के लिए कि 20 हेक्टेयर का ये अपन पूरा एरिया वो कर लिए, ठीक है। अब इसमें करनी है स्टेकिंग। तो स्टेकिंग के लिए हमें हमेशा 2 रस्सी रखनी पड़ेगी अपने साथ, है ना। एक रस्सी आप उसके किनारे, एक किनारे से जहाँ पे आप बाउंड्री वॉल बनता है, या आप पट्टा लगाए हो, गेरू को पट्टा लगाए हो, या फेंसिंग करा डाले हो, कुछ भी हो गया हो जो काम, है ना, सीपीटी खुद गई हो, वहाँ पे आपको क्या करना है, एक रस्सी बिछानी है, सीधी रस्सी अपने हिसाब से एक। उसके बाद हमको, आप लोग पाइथागोरस पढ़े होंगे जी, पाइथागोरस में जी। या नहीं बनता है तो देसी भाषा में समझ लीजिए कि इस तरह करना है अपने को। एक सीधी रस्सी लगा लेनी है, एक पहले एक सीधी रस्सी बिछ गई है ना, एक बेस लाइन डल गई है ना। अब जो दूसरी बेस लाइन डलेगी वो एक कोने में रहेगी, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, कोई भी कोना हो उसका एक रस्सी में। और दूसरी रस्सी जो रहेगी उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर रहेगी, ठीक है। 90 अंश बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, आप 3 मीटर इधर चलिए एक नई रस्सी से, 4 ये चलिए, ये आपका 5 रहना चाहिए, है ना। या 4 इधर चल लीजिए, 3 इधर, 5 ये होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाना है ना। लंब, आधार, कर्ण। ठीक, कर्ण हमेशा बड़ा होगा, है ना, लंब उससे छोटा होगा, आधार थोड़ा बड़ा होगा। ठीक, जैसा आप समझो, आधार बड़ा छोटा हो सकता है, इस तरह कर लिए। अब आप देखिए ये बन गया, ये लाइन हो गई आपकी 90 अंश, 90 अंश पे ये लाइन हो गई। अब सीधी लाइन डालना है ना सबको, ठीक है। इस लाइन को बढ़ा दीजिए, तो खोल के रस्सी को बढ़ाइए। ये हटे ना वहाँ से, उस स्थान से हटो नहीं है, ठीक है, जहाँ पर है। अब ये रस्सी खोल दो, ये रस्सी खोल के सीधा करिए, सीधा करो। दूसरा पकड़ो ना इसको जी, पकड़ो जी। अच्छा, किसी भी लाइन को सीधा करने का एक और तरीका है। जैसे आप लोग लाइन बना रहे हैं, आपकी लाइन सीधी है, इसको पता करने के लिए आपके पास लेबर हैं 2, 3, 4, या स्टेकिंग करने वाले हैं, मजदूर हैं, जो भी हैं, तो आप क्या करिए, अधिकतम 100 मीटर, 150 मीटर की रस्सी रखिए। उससे ज़्यादा बड़ी रस्सी में लाइन सीधे होने की संभावना कम रहती है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो एक आदमी पहले सिरे पे खड़ा होगा, दूसरा आदमी रस्सी के दूसरे सिरे पे खड़ा होगा, और बीच में आप मन चाहे
अलग अलग जगह पे कुछ डिस्टेंस पे 3 4 5 आदमियों को खड़ा कर दीजिए। और देखिए पहले आदमी को सिर्फ दूसरा आदमी दिखना चाहिए, तीसरा चौथा पांचवा और लास्ट आदमी नहीं दिखना चाहिए, किसी को उसके पीछे सब छिप जाए। तो आप मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर लाइन हो गई सीधी। वो लाइन सीधी करने का तरीका। ये लाइन सीधी करने का तरीका, बेस लाइन फर्स्ट लाइन ये सीधी करने का तरीका हो गया। अब इस लाइन में भी ऐसे कर सकते हैं, एक आदमी यहाँ खड़ा हो जाए और ये रस्सी 90 डिग्री जाएगी। अब ठीक है, ये डुलनी नहीं चाहिए, यहाँ से सीधी आप रस्सी लगा दीजिए एक उस तरफ, इसमें भी उसी तरह आदमी खड़ा करिए। अब देखिए सिर्फ फर्स्ट वाले आदमी को सेकंड आदमी दिखेगा, थर्ड फोर्थ नहीं दिखना चाहिए। छोटे बड़े हैं तो सर दिख सकता है, अलग बात। हम लोग को भी लाइन सीधी करने को बोलते ना, तो एक सीधे सीधे ऐसे एक एक को नहीं किया जाता है। ठीक है, देखने से बगल वाले के बगल वाले नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर। अब ये सीधी लाइन हो गई अपनी पूरी, इसको फैला दिए, सीधी हो गई सपोज, ये सपोज सीधी हो गई। ठीक है ना, समझने के लिए अपन करे नहीं है लेकिन ये सीधी मान लेते हैं। अब अपने को ग्रिड पॉइंट डालना है। ग्रिड पॉइंट कैसे डालना है? एक रस्सी ये डल गई है, एक रस्सी ये, दो बेस लाइन अपनी बन गई, दोनों बेस लाइन बेंच पे हैं, है ना। अपने आप प्रोजेक्ट के अनुसार आपको 2 मीटर गुणे 2 मीटर का करना हो या 4 मीटर का करना हो, कुछ भी करना। जैसे हमारा ये 2 मीटर वाला है तो ऐसे आप या तो फिर चिंदी लगा लीजिए हर 2 मीटर पे रस्सी में, या पेंट से निशान लगा लीजिए, या ज़्यादा कंफर्टेबल है पेंट से निशान लगाना, उससे कंफर्टेबल है चिंदी लगाना। और कठिन काम है इसको बार बार नापना। लूप लग रहा है, बाकी लोग चुतिया है तो बार बार नापने से अच्छा है आप उसमें चिन्ह बना लो। समझ में आ रही बात ना जी। उसमें चिन्ह बना लो, चाहे किसी तरह से चिन्ह बनाओ, है ना। चिन्ह बन गया, अब आप इस पे हर एक पॉइंट पे चूना डाल लीजिए, तो आपके 2-2 मीटर का गैप बन गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये लाइन उठाइए, ये रस्सी उठाइए, इस पे रखिए, फिर इसी तरह से इसको सीधा करिए जैसे इस विधि से सीधा किए थे, है ना। और इस लाइन में भी हर 2-2 मीटर पे चूना डाल लीजिए, वो निशान मार लीजिए, है ना। मार्किंग कर लीजिए अपने आवश्यकता अनुसार, जो आपके पास अवेलेबल हो, पेंट चिंदी कुछ भी मिले। इसी रस्सी को उठा करके हर जगह इसे रखते चलना है। इस पॉइंट पे रखे एक, ये वाली रस्सी एक हो गई, है ना। फिर उस पे रखे और उस पे फिर वो मारते चलिए आप, चूना लगाते चलिए, है ना। अब ये रस्सी हो गई, इसको इधर खिसकाइए, इसी तरह इसको सीधा करिए। तो जहाँ पे हर रस्सी कटेगी, जहाँ पे ऐसे कटेगी 90 अंश का कोण बनेगा हर रस्सी में, है ना। यस, वो आपका ग्रिड पॉइंट होगा, वहाँ पे आपके गड्ढे खोदेंगे। वहाँ आप या चूना से चिन्ह मार लीजिए, या गैंती फावड़ा कुदाल किसी से चिन्ह मान लीजिए, और वहाँ प्रॉपर तरीके से गड्ढे खोद पाइए। और गड्ढे ऐसे खोद पाइए कि आपके गड्ढे की जो मिट्टी निकले एक ही दिशा में रहे, हर गड्ढे की मिट्टी, है ना, ताकि उसमें प्रॉपर तरीके से धूप लग सके। ये नहीं कि एक मिट्टी इधर फेंक दिया, फिर कोई खोदा उसको गड्ढे को, एक मिट्टी उधर फेंक दिया, ऐसा नहीं। अगर सब पीछे तरफ फेंक रहे हैं, अपने पीछे तरफ, अपने तरफ, तो सब अपनी तरफ रखेंगे, सामने तरफ रखना है तो पूरे गड्ढा एक, तब जा करके आपका वो प्रॉपर तरीके से स्टेकिंग कहलाएगी। उसके बाद गड्ढे खोदेंगे तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो स्टेकिंग का अर्थ ये है कि जहाँ भी गड्ढे खोदने हो वहाँ पे गड्ढे एक लाइन में रहे, है ना, उनके बीच में बराबर गैप रहे, है ना। ये स्टेकिंग का मेन उद्देश्य होता है। आगे समझ में बात? यस सर। अब इससे संबंधित कोई समस्या हो तो पूछिए। सर अगर रोड के किनारे लगाना हो तो कैसे करें? रोड के किनारे मतलब एक एक लाइन अगर जाती है सिंगल रोड के किनारे प्लांटेशन करना। सिंगल लाइन में स्टेकिंग की जरूरत नहीं है। सिंगल लाइन, हाँ, वो तो रोड के सापेक्ष चलता है। रोड यदि घुमावदार है सिंगल लाइन पे देना है स्टेकिंग, डबल पहाड़ वगैरह में भी ये मेथड काम करेगी। कैसे कहाँ से ये यूनिवर्सल मेथड है। के लिए 2 मीटर की दूरी रहेगी। हाँ, 2 मीटर 2 मीटर, अगर आपको 2 मीटर रखना है पूरा ग्रिड पॉइंट डल जाएगा ना, ऐसे ऐसे दिखाई। ये देखिए, इसको देखिए, जैसे आप अलाइनमेंट देना वही है। आप जैसे एक बेस लाइन डाल दिए ऐसे सीधी, ऐसे ऐसे एक सीधी बेस लाइन डल गई आपकी, ये वाली, है ना। सीधी एक बेस लाइन डल गई, एक आप 90 डिग्री ऐसे बेस लाइन डालेंगे, ये दूसरी बेस लाइन 90 डिग्री डल गई, यस, है ना। अब आप यहाँ चिन्ह लगा लेंगे ऐसे हर 2-2 मीटर पे, ऐसे वो आपकी चिंदी बंधी है, चिन्ह है ना। अब आप रस्सी को उठा के ये वाली रस्सी को इधर रख लीजिए, चाहे ये वाली रस्सी को इधर रख लीजिए, आपका बनता चलेगा ग्रिड पॉइंट, है ना। यस सर। तो ऐसे करके वो एक रस्सी बन जाएगी, एक जाल बन जाएगा। जाल बन जाएगा। और जहाँ पे कटान बिंदु रहेगा 90 अंश का, वहीं पे आपको गड्ढे खुदवाने हैं। ठीक है, ग्रिड पॉइंट पे। ठीक, यही बेसिक है इसका स्टेकिंग का। इस तरह वो दिखेगा।
है ना? यस सर। ठीक है, बस अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने हिसाब से पॉइंट बना के। ये अंतराल